गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर चिराग चुड़ासमा अहमदाबाद से। मैं हूं आर्थ्रोस्कोपी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कंधे की मांसपेशी यानी कि शोल्डर रोटेटर कफ टेयर के बारे में। कि कंधे की मांसपेशी क्या होती है, क्या उसका काम है, क्या तकलीफ़ होती है और उसका कैसे डायग्नोसिस करते हैं, ये हम सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। तो कंधे की मांसपेशी यानी कि रोटेटर कफ में प्रिंसिपली 4 मसल्स होते हैं: सबस्कैपुलारिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। तो ये जो मसल्स है वो शोल्डर पे, जैसे ये अपना शोल्डर जॉइंट है तो ये शोल्डर पे यहाँ पे अटैच होते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये मांसपेशी यहाँ पे जैसे अटैच होती है, ये सिकुड़ने पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने पे ये अपना कंधे को ऊपर करने में हेल्प करता है। तो ये मांसपेशी टूटने की वजह क्या है? तो ज़्यादातर पेशेंट्स में इंजरी यानी कि चोट लगने की वजह से ये टूट जाती है, जैसे गिर जाना या गिरते वक्त वो हाथ से सपोर्ट ले लेना जिससे हाथ का पूरा वज़न, शरीर का पूरा वज़न वो शोल्डर पे आ जाए, हाथ पे आता है। या तो जैसे गिर रहे या अचानक से किसी रेलिंग या कोई चीज़ को पकड़ लिया, उसके जर्क लगने से भी ये टूट सकते हैं मसल्स। कभी शोल्डर डिसलोकेशन की वजह से भी ये सारे मसल्स टूट जाते हैं। और एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर, जैसे कि जॉइंट, घुटना घिसता है, आँख में कैटरेक्ट होता है, इसी तरह ये शोल्डर की मसल्स के अंदर भी छोटा मोटा वेयर एंड टेयर होता है एज रिलेटेड, एंड ये अपने आप भी टूट सकता है। तो ये मांसपेशी टूटने पे क्या होता है? अगर ये मसल टेयर छोटा है, मतलब स्मॉल टेयर है या पार्शियल टेयर है, तो ये ज़्यादा पेन करता है, इट इज़ मोर पेनफुल। अगर ये मसल्स ज़्यादा लेंथ में और विथ में टूटे हैं, मतलब लार्ज टेयर है, तो ये हाथ को वीकनेस ज़्यादा देता है। मतलब अगर छोटा टेयर है तो पेन ज़्यादा है, हाथ ऊपर करने में दिक्कत होती है, जैसे कि बाल बनाने में प्रॉब्लम होता है, कपड़े पहनने में प्रॉब्लम होता है, और धीरे धीरे वो हाथ की स्टिफनेस बढ़ती है और रात को ज़्यादा पेन होता है। अगर मसल्स लार्ज टेयर है, ज़्यादा लेंथ में टूटे हैं, तो ये हाथ ऊपर नहीं हो पाता है, अपने को शोल्डर ऊपर करने के लिए सपोज़ दूसरे हाथ से सपोर्ट लेना पड़ता है, तो उससे वीकनेस ज़्यादा होती है। अगर ये मसल्स टूटे हैं तो उसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको शोल्डर में पेन है तो आप किसी शोल्डर स्पेशलिस्ट को या आर्थ्रोस्कोपी सर्जन को कंसल्ट करें। तो डॉक्टर आपका एग्जामिन करते हैं, उसमें आपकी मूवमेंट चेक करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो टेस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं, एंड वो फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एक्सरे, एमआरआई वगैरह टेस्ट करते हैं। तो एक्सरे में मांसपेशियाँ नहीं दिखती है, एक्सरे में सिर्फ हड्डी दिखती है। तो देर आर सर्टेन इनडायरेक्ट साइंस, लाइक अगर हड्डी मसल्स के साथ निकल गई है, जिसको हम ट्यूबरोसिटी एवल्जन कहते हैं, वो एक्सरे में दिखता है, जिससे मसल्स जहाँ पे हड्डी पे जुड़े होते हैं, यहाँ पे वो उसके हड्डी के साथ ऐसे निकल जाते हैं। अगर ये गोला जॉइंट में ऐसे ऊपर चढ़ गया है, जिसको प्रॉक्सिमल माइग्रेशन बोलते हैं, वो भी एक इनडायरेक्ट साइन है कि अंदर की मांसपेशियाँ टूट गई है, जिससे वो गोला बराबर काम नहीं हो रहा है और ऊपर खिंचता जाता है। जॉइंट में रोटेटर कफ टेयर आर्थ्रोपैथी यानी कि मसल्स टूटने की वजह से भी ये गोला घिस जाता है, तो वो भी हम एक्सरे में देख सकते हैं। एमआरआई का उपयोग ये है कि एमआरआई में हम मांसपेशियाँ क्लियर देख सकते हैं। जो मसल्स टेयर है वो कितनी लेंथ में है, कौन सी जगह पे एग्जैक्टली टूटा हुआ है, कितना वो मसल खींच गया है, वो सारी बातें हम एमआरआई से पता चल सकते। तो एमआरआई इज़ कन्फर्मेटरी द इन्वेस्टिगेशन, ये जानने के लिए कि मसल्स टूटा है कि नहीं। एमआरआई से ये भी पता चलता है कि वो मसल्स में जो टूटा हुआ है मसल्स, उसमें कितने अमाउंट में फैट यानी कि चर्बी जमा हुई है, और फैटी इन्फिल्ट्रेशन और फैटी एट्रोफी का एमआरआई से पता चला, जिससे हमें ये प्रोग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है कि आगे जाकर मसल्स में कितनी रिकवरी आएगी, कितना टाइम लगेगा, कितने वो मसल्स कैपेबल है कि वो स्टिचेस को ऐसे जकड़ पाए, होल्ड कर पाए। तो एमआरआई इसके लिए ज़रूरी है। अगर हम ये ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो आगे जाके प्रॉब्लम बहुत बढ़ते हैं। ये जॉइंट का गोला घिसने लगता है, और फिर फ्यूचर में अगर कफ टेयर आर्थ्रोपैथी बढ़ जाए तो फिर वो गोला रिवर्स शोल्डर बदलने की ज़रूरत पड़ती है।
तो आगे जाके दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट दूरबीन से की होल ऑपरेशन करके पॉसिबल है, वो कैसे किया जाता है वो हम सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। तो हमारी जॉइंट केयर आर्थ्रोस्कोपी सेंटर के चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करिए और आगे के वीडियोस आप देखें। थैंक यू।